मतलब लेकिन नेताओं ने गांव को भी कांग्रेस भाजपा में बांट दिया। बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं हो, इनका समाधान हो। ये बैलून वाली जो बात आई, इसमें कहां से कांग्रेसी आ गए, कहां से बीजेपी वाले आ गए। बच्चे जो दौड़ते हैं तो ये जानवर उन्हें अपनी प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या भाजपा वालों का ही नुकसान कर रहे हैं या कांग्रेस में का ही नुकसान कर रहे हैं? ये तो हर किसान का नुकसान हो रहा है। 6-7 हजार रुपया हमने खेत में खर्च करके बीज बो रखा है, खाद डाल रखा है, आज एक पेड़ उसमें खड़ा नहीं है तो हम उन जानवरों को कहाँ ले जाएंगे। मेरे बेटा बैल से टकरा गया और उसको बहुत चोट लग गई। और क्या कहते हैं कब की बात है ये? अब ये 3 महीने हो गए। 3 महीने? हाँ, बिस्तर पे ही है? नहीं आप सही कर दिया। अच्छा, हाँ। कितना पैसा खर्च हो गया? अब पैसों की तो मत को भैया, आईसीयू में 7-8 दिन वहाँ रहा। हाँ। और उसके बाद दवाइयाँ का 1-1.5 लाख दवाई पे खर्च हो गया। तो आप भी उमेश जोशी जी की डिमांड से सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ, सब वो है। मैं कह रही हूँ गाय मैंने ये कोई वो ना हो, हाँ। ये बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं हो, इनका समाधान हो जी। गायों का। और क्या कहते हैं, न किसी के बच्चे को चोट आनी चाहिए, ठीक बात। न किसी के जमीन को नुकसान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। बस। आप क्या कहेंगे? आमा क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो परसों यहाँ बुलाया गया, किसानों ने अपनी समस्या कहनी थी, ये कह के हमको यहाँ पर बुलाया गया और हम अपनी समस्या लेके आए। अपने खेत से बैल भगा के आ रहे हैं, हम न गोदी में लाए, न हम रस्सी से बांध के लाए, न हम किसी के गोठू से खोल के लाए, न हम अपने गोठ से खोल के लाए। हम यहाँ पर बैल लाए। बैल अगर उसमें जहाँ सभी लोग बैठे थे मंच में, बैल वहाँ चले गया तो उसमें मेरा लड़के को आरोपी बताया जा रहा है कि ये बैल को इधर लाया, ये कांग्रेसियों ने भड़का रखा है। तो ये बैलून वाली जो बात आई, इसमें कहां से कांग्रेसी आ गए, कहां से बीजेपी वाले आ गए। हम तो सिर्फ किसान हैं, हमने पूरा लोन लेके अपनी खेती बो रखी है। 6-7 हजार रुपया हमने खेत में खर्च करके बीज बो रखा है, खाद डाल रखा है, आज एक पेड़ उसमें खड़ा नहीं है तो हम उन जानवरों को कहाँ ले जाएं। तो राजेश शुक्ला जी के स्टेटमेंट के लिए क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हम वो हमको कांग्रेसी और बीजेपी में क्यों ढाला रहे हैं। हम न कांग्रेसी हैं न बीजेपी हैं, हम सिर्फ किसान आदमी हैं। हमारे पास कुछ रोजगार नहीं है, हम किसानी कर रहे हैं। वो किसानी में अगर मेरा लड़का, ये बूट वाला मेरा लड़का है, ये सुबह से 4 बार बैलों को भगा के यहाँ ला गया है, तो हम इन बैलों को आप किसके अंदर ले जाएं। ये लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस के भड़काने में आ गया। कांग्रेस भी इस गांव के ही हैं, बीजेपी वाले भी इस गांव के हैं। मतलब लेकिन नेताओं ने गांव को भी कांग्रेस भाजपा में बांट दिया। कांग्रेस और भाजपा में बांट रखा, लेकिन हम कांग्रेस और भाजपा के उसमें बिल्कुल नहीं है। वो हमारे गाँव के हैं, हम किसान हैं, वो भी किसान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उमेश भाई ने कहा, हम उस बात से सहमत हैं। हमें भी अपनी गाय, हम भी जानवर पालते हैं घर में, तो हमको भी आए दिन यही समस्याएं दिखती हैं कि जानवर घर में घुस जा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। और ये जो फील्ड देख रहे हैं अभी आप, इसमें बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हैं। लेकिन ये जानवर ये जो छोड़ रखे हैं, मतलब लोगों ने देखे बच्चे जो दौड़ते हैं तो ये जानवर उन्हें अपनी प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पर। ये प्रकरण हुआ है, इसमें जो राजनीति रंग दिया जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम कांग्रेसी हैं, लेकिन क्या हम भी तो खेती वाले हैं, हम किसान हैं। रात में 11-12 बजे लेके टॉर्च लेके खेत में जाना पड़ता है कि तो ये क्या भाजपा वालों का ही नुकसान कर रहे हैं या कांग्रेस में का ही नुकसान कर रहे हैं? ये तो हर किसान का नुकसान हो रहा है। और इसको लेके इतनी टीका टिप्पणी, इतनी राजनीति, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत गलत बात है।